बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इवेंट ब्लॉगिंग को यूज़ करके किस तरह 1500 से लेकर $3000 तक आराम सुकून से कमा सकते हैं। जी हाँ, आपने सिर्फ सिंपली इवेंट ब्लॉगिंग करनी है। और जिन लोगों को इवेंट ब्लॉगिंग का नहीं पता उनको बताता चलूँ, इवेंट ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी इवेंट या किसी त्यौहार, जिस तरह हमारे पास ईद होगी, होली होगी, दिवाली होगी, इंडिपेंडेंस डे हो गया, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर हो गया, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, इन चीज़ों को कवर करके हम लोग जब इन चीज़ों को कवर करके ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग किस तरह करनी है, उससे पैसे किस तरह कमाने हैं, कौन कौन सी टाइप की इवेंट ब्लॉगिंग होती है, ये प्रैक्टिकली आज के इस कोर्स में बताया जाएगा। नॉर्मली तो जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको जल्द अज जल्द कवर करें और छोटी से छोटी वीडियो बनाएं और बेसिक से लेके हम लोग एंड तक बताएं आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को बेसिक्स का नहीं पता होता। तो ये वीडियो ऐसी होगी कि अगर किसी बंदे के पास स्किल नहीं है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी इसको यूज़ करके पैसे कमा सकेगा या फिर वो भी इवेंट ब्लॉगिंग कर सकेगा। बहुत ही कमाल का काम है और बहुत ही ईजी काम है। सिखाऊंगा मैं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये काम समझ आ सके और आप भी पूरी कोशिश कीजिएगा इसको सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पे आपको बताते हैं कि आप लोगों ने इवेंट ब्लॉगिंग किस तरह करनी है, डाटा कहां से लेना है, किस तरह करनी है, क्या प्रोसेस है, होस्टिंग, डोमेन एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग का रिलेटेड जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात करते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब इसकी डेफिनेशन को हम लोग देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ इवेंट ब्लॉगिंग इज़ वेयर यू स्टार्ट ए ब्लॉग बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर इवेंट। दैट मीन्स यू पिक एन इवेंट एंड क्रिएट कंटेंट ओनली स्पेसिफिक टू दैट इवेंट। यानी कि हम लोग किसी भी एक इवेंट को लेते हैं और हम लोग उसी स्पेसिफिक इवेंट के रिलेटेड जो है हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसी को हम लोग कवर करते हैं। ये तो होगी हमारे पास इवेंट ब्लॉगिंग। अब इसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी इसकी आ सकती हैं, तो हम लोग इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। तो अगर इसकी टाइप्स को देखें तो इस हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है शॉर्ट टर्म और दूसरी हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होते हैं वो 1 डे के इवेंट होते हैं, यानी कि एक दिन के लिए, और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के होते हैं वो काफ़ी अरसा चलते हैं। अब जो काफ़ी अरसा चलते हैं इनमें हमारे पास 15-20 दिन और उसके बाद महीना 1.5 महीना भी हमारे पास हो सकता है। ये हमारे पास इवेंट्स की टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास 1 डे इवेंट्स या फिर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म इवेंट्स भी कहते हैं, और दूसरे हमारे पास लॉन्ग टर्म इवेंट्स। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल्स होती हैं एक डे के इवेंट के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के इवेंट्स के लिए वो कौन कौन सी हैं। वो आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। हमारे पास न्यू ईयर हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे, ईद होगी, होली होगी, दिवाली होगी, उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंस डे हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जांपल्स हैं 1 डे इवेंट्स की या फिर शॉर्ट टर्म इवेंट्स की। और उसके बाद अगर हम लोग देख लें लॉन्ग टर्म इवेंट्स की, तो लॉन्ग टर्म इवेंट्स की हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास स्पोर्ट्स इवेंट्स हो जाते हैं। जैसे हमारे पास IPL होता है, PSL होता है, NFL होता है, फीफा इवेंट, फीफा हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप होता है। ये सारे हमारे पास, याद रखें, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई भी इवेंट ऐसा है वो एक दिन नहीं चलता। याद रखें, आपको भी पता होगा कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो एक दिन के लिए नहीं होता। चाहे वो हॉकी का वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे वो IPL हो जाए, चाहे वो PSL हो जाए, चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे वो स्नूकर चैम्पियनशिप हो जाए, यानी कि कुछ भी होगा तो वो एक दिन नहीं चलेगा, वो अच्छे खासे लंबे अरसे तक चलेगा, कम से कम 10-15 दिन तो वो चलेगा। तो ये लॉन्ग टर्म इवेंट्स की आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है। जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों T20 वर्ल्ड कप हुआ है और वो काफ़ी दिन चला है।
तो अब हमारे पास ये चीज़ आ देखो, वर्किंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या होना चाहिए, या फिर वर्किंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, वन डे इवेंट्स या फिर शॉर्ट टर्म इवेंट्स। इसके लिए हमारे पास EMD ये भी लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे EMD डोमेन के ऊपर। और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इवेंट्स हैं इनके लिए हम लोग फॉलो करेंगे PMD डोमेन। अब ये EMD और PMD डोमेन क्या हैं इसके हम लोग वजाहत करते हैं अगली स्लाइड में, लेकिन फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं कि ये है EMD इवेंट, EMD डोमेन और PMD डोमेन। और लॉन्ग टर्म इवेंट्स के लिए हमारे पास भी सेम क्राइटेरिया है, ठीक है जी। तो आगे आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि EMD डोमेन हमारे पास क्या है। EMD डोमेन का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ के एग्जैक्ट नेम के साथ बनाते हैं, जैसे PSL7.com, PSL2022.com, IPL2022.com। यानी कि हम लोग जो भी चीज़ कवर करना चाहते हैं या जो भी चीज़ हम लोग ब्लॉग जिस चीज़ का भी बनाना चाहते हैं उस ब्लॉग को हम लोग स्पेशली उस नाम से कवर करते हैं, उस इवेंट के नाम से और एग्जैक्ट नाम से। जैसे हमारे पास आ जाता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022.com, PSL2022.com, IPL 2022.com। ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना हमारे पास डोमेन आ जाती है। तो अब हमारे ये होती है यूज़ होती है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 ईयर, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए यूज़ होती तो 1 दिन के लिए है, लेकिन इसके सर्चेस जो हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आ सकती हैं। देखें, अगर IPL 2022 है तो कोई बंदा इसको 2023 में तो नहीं देखेगा, वो सर्च करेगा IPL 2023 या फिर IPL सर्च करेगा। और अगर उसके सामने रिज़ल्ट्स आते हैं IPL 2022 के तो वो 2022 वाले को कभी क्लिक नहीं करेगा। उसको ये होगा कि ये यार पिछले साल की है, चाहे उसके अंदर इंफॉर्मेशन न्यू होंगी, लेकिन वो इसको देख के इसको कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो पिछला IPL है या फिर ये तो पिछला PSL है। तो इसलिए ये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती है। अब आ जाती है PMD डोमेन। PMD डोमेन का मतलब होता है पार्शियल मैच डोमेन, यानी कि इसमें कुछ हिस्सा जो है वो उसका मैच कर रहा होता है और बाकी आगे डिफ़र कर रहा होता है। जैसे PSLtoday.com, NFLmatch.com, उसके बाद FIFA World Cup.com, इसी तरह IPL.com, लेटेस्ट IPL updates.com। ये सारी चीज़ें हमारे पास पार्शियल डोमेन में आ जाती हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास PSL Today है या फिर NFLmatch.com है, इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो एक स्पेसिफ़िक दिन, एक स्पेसिफ़िक ईयर को ज़ाहिर नहीं कर रही। इट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई बंदा सर्च करता है तो ये रिज़ल्ट उसके सामने आते हैं, तो ये कभी नहीं उसको आइडिया होगा कि यार ये पिछले साल की हो सकती है या फिर ये उससे पिछले साल की हो सकती है। उसको इसके नाम से भी लगेगा कि शायद इसमें मेरे पास अभी के लिए कुछ हो और वो क्लिक करेगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास EMD डोमेन भी क्लियर होगी और उसके बाद PMD डोमेन भी क्लियर होगी। तो देखते हैं अब लिखा हुआ कि हाउ टू फाइंड इवेंट्स, के हम लोगों ने ये इवेंट्स जो हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो हैं, ये हम लोगों ने किस तरह फाइंड करने हैं। ये देखें, अब अगर देखें एक मुल्क के अंदर शॉर्ट टर्म इवेंट्स हैं, हम लोग किस तरह देख सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर कौन कौन से शॉर्ट टर्म इवेंट्स आते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इवेंट्स हैं, तो इस मुल्क के अंदर कब कौन कौन से लॉन्ग टर्म इवेंट्स आएंगे या फिर कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं इस ईयर में। तो शॉर्ट टर्म इवेंट्स के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है timeanddate.com, जिससे हम लोग शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। याद रहे आगे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड, यानी कि शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो हैं वो कवर करने को नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म इवेंट्स को कवर ना करें, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा आपके पैसे बनने या फिर इतने ज़्यादा आपके ग्रो करने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अब इसमें है कोर्स में तो बताना तो पड़ेगा। तो ये देखें, हमारे पास लिखा हुआ है कि timeanddate.com। हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर लिखते हैं टाइम एंड डेट, ये नीचे लिखा हुआ आ गया। हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि आया कि ये सच है या फिर झूठ है, कि जिससे हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, ये पहला लिंक है, हम इस पहले लिंक को ही ओपन कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये मेरे पास पहला लिंक ओपन हो गया। जैसे ही ये लिंक मेरे पास ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैलेंडर की, ये देखें ये मेरे पास कैलेंडर की ऑप्शन है। तो अब इस कैलेंडर में 2022 है, क्योंकि आगे हमारे पास 2021 तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो आगे हमारे पास 2022 आने वाला है। तो हम लोग 2022 के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो अब जैसे ही हम लोग 2022 के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें हमारे पास सारे के सारे इवेंट्स आ गए हैं। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखें 1 जनवरी को आ जाता है न्यू ईयर, उसके बाद 5 फरवरी को आ जाता है कश्मीर डे, उसके बाद 5 फरवरी को ही है बसंत, और उसके बाद शब महराज, होली, शब बारात, पाकिस्तान डे, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर मंडे, उसके बाद लेबर डे, ईद उल फितर की 3 हॉलीडे। उसके बाद हमारे पास ये सारे इवेंट्स आ जाते हैं। ये देखें आप पूरे साल के इवेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इन इवेंट्स को देख के यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं। अब ये याद रहे ये सारे इवेंट्स जो हैं हमारे पास ईयरली हैं, आप इसको मंथली भी देख सकते हैं अलग-अलग फ़िल्टर करके। और ये सारे इवेंट्स जो हैं ये हमारे पास पाकिस्तान के हैं। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाकिस्तान के और 2022 के। अगर हम लोगों ने ये हमारे पास पाकिस्तान के इवेंट्स हैं और ये 2022 के इवेंट्स हैं जो आने वाला जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है। अगर आप 2021 के इवेंट्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2021 के भी देख सकते हैं और आप 2023 के भी देख सकते हैं, या इसके आगे वाले भी यहाँ पे ये एरो का निशान बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री के देखना चाहते हैं तो आप वो भी, या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास ईयर है, यहाँ से हम लोग ईयर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग कंट्री चेंज कर सकते हैं। सपोज़ हम लोगों ने इंडिया के इवेंट्स देखने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंडिया फाइंड करते हैं, ये हमारे पास इंडिया आ गया। अब शो के बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही शो के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखेंगे हमारे पास ये इंडिया के सारे इवेंट्स आ गए। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कैलेंडर फॉर ईयर 2022, ये इंडिया लिखा हुआ है आगे, ठीक है जी। तो अब हम लोग नीचे आते हैं, ये नीचे में आ गए। ये देखेंगे नीचे हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे इंडिया के इवेंट्स हैं। ये देखें ये सारे के सारे, ये न्यू ईयर आ गया, ये गुरु गोविंद आ गया, लोहड़ी आ गई, पोंगल, ये जो कुछ भी हैं ये सारे के सारे हमारे पास इंडियन इवेंट्स आ गए हैं। तो आप यहाँ से देख के इसको कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो इवेंट्स वाला है शॉर्ट टर्म इवेंट्स, याद रखें ये एक दिन के हैं शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, कि हम लोगों ने देख लिया किस तरह इनको फाइंड करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इवेंट्स की। तो लॉन्ग टर्म इवेंट्स हमारे पास ज़्यादातर स्पोर्ट्स के होते हैं, तो उनको फाइंड करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट यूज़ करते हैं allsportsdb.com। याद रहे DB का मतलब डेटाबेस भी होता है। तो आप लोग लॉन्ग टर्म इवेंट्स के लिए ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली फाइंड करके बताता हूँ। याद रहे जब तक कोई प्रैक्टिकल ना किया जाए तो समझ आने के चांसेस कम होते हैं। आप अगर इस फ्रीलांसिंग कोर्स करना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस जो हैं वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम लोग अपने चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग और टिप्स एंड ट्रिक्स और फ्रीलांसिंग कोर्स जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन उसी टाइम आपके पास आ जाएगा जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो की जानब चलते हैं दोबारा। तो आते हैं गूगल के ऊपर, ये हमारे पास गूगल आ गया। अब हम लोग ने यहाँ पे लिखना है ऑल स्पोर्ट्स allsportsdb.com। ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें ये मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी allsportsdb.com की। ये देखें इसकी ये भी वेबसाइट है और इसकी ये भी, इससे एक ही वेबसाइट है ये दोनों। हम लोग किसी एक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ पहली वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे ही मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो अब देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अब देखें ये देखें हमारे पास, पहले नीचे आते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो न्यूज़ वगैरह हैं। ये देखें ये लिखा हुआ है कि वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, वर्ल्ड वुमेंस हैंडबॉल चैम्पियनशिप, उसके बाद ये टेबल टेनिस चैम्पियनशिप,
फीना वर्ल्ड जूनियर डिवाइनिंग, अंडर 19 बीच वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल वुमेन, अंडर 18 वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कुछ सारे इवेंट्स हैं, लेकिन हम लोग ने इनको फ़िल्टर करना है। तो फ़िल्टर करने के लिए देखें, हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है स्पोर्ट्स का, तो हम लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम लोग, तो ये हमारे पास विंटर की भी आ जाएंगी स्पोर्ट्स और हमारे पास समर की स्पोर्ट्स भी आ जाएंगी। ये देखिए, ये हमारे पास आ गई हैं समर की स्पोर्ट्स और ये हमारे पास आ गई है विंटर की स्पोर्ट्स। यानी कि ये अब देखें, वो कह रहा है कि समर में हमारे पास ये स्पोर्ट्स होती हैं, ये वाली, और इनके इतने इतने कंपटीशन होते हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें शो की हुई हैं। ये देखें, ये हमारे पास चेस आ गया, ये मोटर स्पोर्ट्स आ गई, ये मोटर रेसिंग आ गई, ये अमेरिकन फ़ुटबॉल आ गया, आर्चरी आ गया, उसके बाद बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बीच स्कोरियन के प्लेंटी ऑफ गेम्स हमारे पास या फिर स्पोर्ट्स आ गई हैं। अब ज़्यादातर जो फेमस है वो क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल है। मोस्टली ये जो हमारे पास मिडल ईस्ट से हैं या फिर ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इनमें ये है। तो हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्रिकेट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्रिकेट जो है वो बहुत फेमस है। या हम लोग ने एक एज ए एग्जांपल ही यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रिकेट को ले लेते हैं। तो उम्मीद है हमें क्रिकेट बहुत जल्दी मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि होगा तो सही क्रिकेट। ये देखें, ये हमारे पास क्रिकेट आ गया। मैं हाईलाइट करता हूँ पहले, ये देखें, ये हमारे पास क्रिकेट आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्रिकेट के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास क्रिकेट के जितने भी इवेंट्स हैं ये शो हो गए हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप सीनियर मैन, ये हमारे पास 2023 में होगा। ये देखें, उसके बाद ये देखें, उसके बाद आ जाता है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये हमारे पास 2022 में होगा। और उसके बाद ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये भी हमारे पास 2023 में होगा। और ये साउथ अफ्रीका में होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और ये इंडिया में होगा। इसी तरह ये हमारे पास ये सारी चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं ICS के। ये तो हमारे पास हैं ICC के इवेंट्स जो हैं वो सीज़न के, समर के। अब हम लोग नीचे आते हैं, जो हमारे पास मेन इवेंट्स आ जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास आ जाता है 2021 का फर्स्ट टेस्ट दिसंबर में, एशिया सीरीज़ का। लोकेशन इसकी क्या है, याद रखें, लोकेशन, कंपटीशन, डेट्स, लिंक्स, हर चीज़ ये बताएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। ये दिसंबर के महीने में वीडियो बन रही है। तो ये अब हमारे पास दूसरा टेस्ट आ जाता है, ये भी इसी सीरीज़ का है। ये ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में है और उसके ये हमारे पास आएगा 16 से लेकर 20 दिसंबर तक, और ये उसके लिंक्स हैं। और ये हमारे पास 8 दिन रह गए हैं इसमें। इसी तरह हमारे पास 2021 की आखिरी सीरीज़ जो है ये भी इनकी है, ऑस्ट्रेलिया की, ये मेलबर्न में होगी 26 से लेकर 30 दिसंबर तक। इसमें 18 दिन रह गए हैं और ये इसके लिंक्स हैं। और उसके बाद अब 2022 की जो आएगी हमारे पास सीरीज़, ये भी ऑस्ट्रेलिया की आएगी। ये सिडनी में होगी 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक। इसमें 28 दिन रह गए। यानी कि ये सारी डिटेल्स जो हैं ये हमें यहाँ ऑल स्पोर्ट DB पे मिल जाएंगी। ये देखें, ये हमारे पास 2023 तक का आ गया। हम लोग आगे तक का भी अगर फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें पता चल गया कि हम लोगों ने लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो हैं वो किस तरह फाइंड करने हैं। शॉर्ट टर्म्स का भी हमें पता चल गया, लॉन्ग टर्म का भी हमें पता चल गया, हम लोग ने ये किस तरह फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू स्टार्ट, यानी कि हमें ये स्टार्ट करने के लिए, इवेंट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। पहले नंबर पे एक तो परफेक्ट डोमेन नेम, यानी कि हमें एक डोमेन नेम चाहिए होगी, एंड ए परफेक्ट होस्टिंग, यानी कि हमें एक डोमेन और एक होस्टिंग चाहिए होगी। अब डोमेन हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट है domainspray.com। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली फाइंड करके बताता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, ये कोर्स है, इसमें हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को मोस्टली देखेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल पे मैं आके लिखूँगा डोमेन, ये हमारे पास नीचे आ गया डोमेन स्प्रे।
तो इसके बाद हम लोग जैसे ही डोमेन स्प्रे लिखेंगे तो हम लोग इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, और वेबसाइट को ओपन जैसे ही हम लोग करेंगे इसके बाद हम मैं इसको ओपन कर लेता हूँ domainspray.com को। ये देखें पहली वेबसाइट है। तो इसको ओपन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ जाते हैं, डोमेन सर्च, डोमेन जनरेटर, हमारे जो काम की चीज़ें हैं ये दोनों हैं बस। तो हम लोगों ने क्या करना है, डोमेन जनरेटर के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों वेबसाइट दोनों डोमेन जो है वो फाइंड करके बताऊँगा। तो दोनों डोमेन फाइंड करने से पहले आप एक चीज़ देख लें, ये नीचे हमारे पास ये मैं हाईलाइट करता हूँ पहले, ये हमारे पास नीचे कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनमें .com, .net, .org, .info, .xyz एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, ये देखें जैसे कि ये .com लिखा हुआ है। ये हमारे पास डोमेन्स की होती हैं कैटेगरी, कुछ .com में होती हैं, कुछ .net में होती हैं, कुछ .org में होती है, और इनकी जो हमारे पास वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो हम लोग अपनी मर्ज़ी की किसी भी डोमेन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले शॉर्ट टर्म को लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ IPL 2022। यहाँ पे हम लोग ने अपना कीवर्ड लिखना होता है, तो उसके रिलेटेड हमें डोमेन जो जनरेट करके देते हैं। जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इस कीवर्ड के रिलेटेड जो है ये कितनी डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें हमारे पास डोमेन्स अवेलेबल हैं IPL 2022 news.com, IPL 2022.net, IPL 2022 agency.com, OSIN 2022.com, IPL 2022 news.net, IPL 2022.org, यानी कि हमारे पास .com, .net, .org यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी टाइप्स की जो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है जी। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म फाइंड करना चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा, और हम लोग बोलेंगे IPL, सिर्फ IPL ही हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग जनरेट कर देंगे। यानी कि हम लोगों ने कोई भी अपना कीवर्ड लिखना है, मैं तो जस्ट एज ए एग्जांपल यहाँ पे IPL लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने IPL लिखा तो नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें अब हमारे पास पहले से थोड़ा सा डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है। IPLapp.com, IPL8.com, IPLapp.net, IPLcloud.com, यानी कि हमारे पास अब ये लॉन्ग टर्म है। पहले में हमारे पास था कुछ डेट्स हम लोगों ने पहले EMD में फ़ाइंड किया था, यानी कि एग्जैक्ट मैच जो है शॉर्ट टर्म के लिए। अब हम लोग ने PMD के लिए फ़ाइंड कर रहे हैं जो कि पार्शियल मैच डोमेन है। ठीक है जी, ये हम लोग इन चीज़ों को फाइंड कर रहे हैं। तो चीज़ें आपने देख ली। अब बात करते हैं कि इन डोमेन को हम लोग ने बाय कैसे करना है। सपोज़ हम लोग ये वाली डोमेन बाय करना चाह रहे हैं IPL, ये वाली IPLapp.com, तो इसकी प्राइस ये है। तो हम लोग यहाँ पे ये बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग बाय के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास न्यू टैब ओपन हो जाएगी, जो कि इसके नेम से होगी हमारे पास। ये न्यू टैब कि हमारे पास नेम चीप से होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कूपन भी मिलते हैं, डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये देखें हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको परचेज़ करें, यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे हम लोग क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो था इसको परचेज़ करने का तरीका कि हम लोग यहाँ पे आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ने एक और बात करनी है, ये तो डोमेन की बात होगी। अब हम लोग ने ये भी देखना है कि हम लोग होस्टिंग किस तरह ले सकते हैं। जो हमारे पास एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। अच्छी होस्टिंग हमारे पास, उसके लिए वेबसाइट है हमारे पास symbolhost.com। इसके लिए भी हम लोग दोबारा गूगल पे जाते हैं, SY, ये हमारे पास पहले ही आ गई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंबल होस्ट हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया पहले ये वाला सिंबल होस्ट। ऊपर एड्स आ रही हैं, ये मेरे पास सिंबल होस्ट आ गया। ठीक है जी। तो ये मैं सिंबल होस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही सिंबल होस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी होस्टिंग ले सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो ये देखें इनके डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस, इनके पैकेजेस बहुत कमाल के होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ। रिकमेंड तो नहीं करूँगा, ये बता रहा हूँ। इनके पैकेजेस बहुत कमाल के हैं। इनके पैकेजेस देखें, पहले न्यूबी है, इनके नए बंदे के लिए $6 पर ईयर, यानी कि पूरे साल के लिए $6। उसके बाद स्टार्टर के लिए $10,
उसके बाद प्रोफेशनल के लिए $20। लेकिन इनकी जो हमारे पास होती हैं स्पेसिफिकेशन या फिर इनकी क्वालिटीज़ वो डिफरेंट होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये एक वेबसाइट के लिए, ये 3 वेबसाइट के लिए है और ये अनलिमिटेड के लिए। इसी तरह इनकी जो वेब स्पेस है वो भी डिफरेंट है। 1 GB, उसके बाद 3 GB, उसके बाद 5 GB ये हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है जी, यानी कि इनकी हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, तो इनकी स्पेसिस भी मुख्तलिफ होती हैं हमारे पास। इसी तरह अगर हम लोग देख लें तो ये देखें, यहाँ पे इनकी सारा डाटा दिया गया हुआ है कि अगर हम लोग ये बाय करते हैं तो इसका सारा डाटा कितना है, और अगर ये बाय करते हैं तो इसका सारा डाटा क्या है, ये देखें। और अगर ये बाय करते हैं तो इसका सारा डाटा हमारे पास क्या है, या फिर हमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये हमारे पास आ जाती है एक और चीज़, प्रीमियम स्टार्टर, और हमारे पास पैकेजेस आ जाते हैं पर मंथ के हिसाब से। प्रीमियम स्टार्टर, प्रीमियम प्रो प्लस और उसके बाद प्रीमियम बिज़नेस। अब जाहिर सी बात है, इनके पैसे ज़्यादा हैं, ये $10 पर मंथ है, ये $50 पर मंथ है, ये $100 पर मंथ है, ये $250 पर मंथ है। अब इनके हमारे पास ज़्यादा हैं, प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इनके फ़ीचर भी ज़्यादा हैं। ये सारे इनके फ़ीचर लिखे हुए हैं, ये देखें। हम लोग अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैकेज यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे उनके फ़ीचर्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये देखें, ये सारे फ़ीचर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब हमारे पास होस्टिंग वाला भी हो गया और हमारे पास डोमेन वाला भी हो गया। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो ये एक वीडियो के लिए इतना ही, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अगली जो चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। हम लोग टोटल 2 वीडियो में ये चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी जैसे ही हम लोग अपलोड करें उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।